फिर इनका बाप एंटी नेशनल था क्या? ये बेटियां एंटी नेशनल है क्या? किया है इन्होंने क्या? ये तो इंसाफ मांग रहे हैं ना। इंसाफ करो। We want Justice. We want Justice. फिर जब मारा गया फिर पानी में डाला गया। ये हम डेमोक्रेसी में रह रहे, हम हिंदुस्तानी नहीं है। वार्ड 1 SHO मड़वा, शाहनवाज SHO, DSP मड़वा, हमारे साथ। उन्होंने बंदे को मारा, 10-20 लाख रुपए ठोक दिए। मैं 1 करोड़ दे सकता हूँ, मैं फिर 5-10 को मारूंगा। नाम आसिफ अहमद है और मैं वहाँ का एक बाशिंदा हूँ। ठीक है, ये हमारे पड़ोसी है। ठीक है, इनका जो भाई था ये जा रहे थे वो लारनू, हमारा ये पड़ता है ब्लॉक, तहसील लारनू पड़ता है। ये वहाँ से जा रहे थे वार्ड 1 की तरफ। इनको कुछ मसला था, लैंड डिस्प्यूट था। लेकिन जहाँ लैंड का डिस्प्यूट था वहाँ पहुँचने से पहले उन पे हमला किया जाता है, जिसमें 20 बंदे या 25 बंदे, जिनमें ये 16 बंदों को पहचानते हैं। और ये उससे पहले ये पुलिस के पास ये मसला आया था, लेकिन पुलिस ने कोई वो नहीं किया, क्योंकि पुलिस जो वहाँ का था, लोकल पुलिस था, वो उनके ही घर से थे। तो दैट्स वाई कि इन्होंने 16 बंदों को पहचाना और जो 4 बंदे थे वो पुलिस में थे, तो उन्होंने उनके खिलाफ ये दी एप्लीकेशन दी। बट अनफॉर्चुनेटली हमें यह समझ नहीं आ रहा है ये हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं या क्या रह रहे हैं। यहाँ तो डेमोक्रेसी का कत्ल किया गया। आप यहाँ कैमरा घुमाओ, ये बेटियां, इनका बाप पहले उसको मारा गया, फिर जब मारा गया फिर पानी में डाला गया। ये हम डेमोक्रेसी में रह रहे, हम हिंदुस्तानी नहीं है। और उनको इवन उन्होंने उसका ये कहा 306 में दिया ये FIR, जबकि 164 जब हुआ, जबकि उसके चश्मदीद गवाह है। आफ्टर 164 दे एड द 302। अगर 302 लगता है तो आप मुझे बताओ, अगर किसी के इन बेटियों के बाप को कत्ल किया जाता है तो 1 महीने में उनको बेल कैसे मिलती है? बेल में ये इंक्लूड लिखा हुआ है, आई विल शो यू दैट, कि दे आर नॉट इन्वॉल्वड इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज। क्या फिर इनका बाप एंटी नेशनल था क्या? ये बेटियां एंटी नेशनल है क्या? किया है इन्होंने क्या? ये तो इंसाफ मांग रहे हैं ना। अगर इनका बाप रिट्रीव भी नहीं हुआ, अभी तक उसकी लाश नहीं मिल रही है, ये कौन सा इंसाफ है? हम कहाँ रह रहे हैं? ये बेटियां सर, आप देखो सर, 2 साल की है और सीना छल्ली होता है क्या? वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, DC, ये हम गए, जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने हमारा साथ दिया, कुकरनाग एडमिनिस्ट्रेशन ने, उनके पास जितना था उन्होंने किया। लेकिन किश्तवाड़ वो टस से मस नहीं हो रहे। यहाँ क्या ये फिर जिनका अप्रोच होगा, उन्होंने बंदे को मारा, 10-20 लाख रुपए ठोक दिए। मैं 1 करोड़ दे सकता हूँ, मैं फिर 5-10 को मारूंगा। मैं 10 करोड़ दे सकता हूँ, फिर क्या यही काम करना है क्या? यह कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? अगर इफ वी बिलीव ऑन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, इफ वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, देन हमें इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों हमें वहां से 200 किलोमीटर है फाक, हमने किसी ने कुछ खाया भी नहीं है। आप देखो वहां से यहाँ आने का पैसा कितना किराया, इनके पास किराया नहीं है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ J&K, इंपॉर्टेंटली फॉर किश्तवाड़। SSP के पास हम गए, उसने हमें कहा हाँ ठीक है, आई विल डू दैट, आई विल सी ऑल द थिंग्स। अब मैं इंसाफ दूंगा, क्या इंसाफ दिया? फिर क्या हम यहाँ आते? लाश तक नहीं मिली सर। अगर इंडिया हम बोल रहे हैं वी आर द इंडियंस, यस वी आर द इंडियंस, इफ वी आर लिविंग इन इंडिया वी हैव द इक्विपमेंट्स। हमारे पास क्या इक्विपमेंट्स नहीं है? हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम सारा कुछ निकाल सकते हैं? क्या सर हम लाश को रिट्रीव नहीं कर सकते? एक ट्रिब्यूटरी है चिनाब की, 100 मिलके चिनाब बनाती है। अगर एक ही ट्रिब्यूटरी में वो बह गया बेचारा, उसको धक्का दिया गया, उसकी लाश रिट्रीव क्यों नहीं की गई? अगर लाश रिट्रीव नहीं की गई, अगर लाश भी नहीं मिली, इन्होंने अपने बाप को दफन नहीं किया, उन्होंने लास्ट टाइम उसका चेहरा नहीं देखा, उनको कैसे छोड़ा गया? If FIR is 302, कैसे? यार कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, क्या है क्या? हम यहाँ इंसाफ मांगने आए सर। आप सबके माध्यम से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हैंडफुल रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नर साहब से, क्योंकि हमारी पहुंच यही है, हम यहाँ आके आपको बोल सकते हैं सर। बाकी हमारे पास कोई वो नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते। हम आपके सामने रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारी न्यूज़ है ये ऊपर तक पहुंचाए, क्योंकि हमें बड़ा डिबेट किया गया सर। थैंक्स।